जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस कॉन्सेप्ट पे। साथियों, आज हम बात करेंगे असम राइफल की सैलरी के बारे में। कितना सैलरी जो है जीडी पोस्ट का जो सैलरी होता है वो कितना मिलता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि असम राइफल या फिर किसी पैरामिलिट्री पोस्ट का जो जीडी का जो पोस्ट होता है वो लेवल 3 का होता है। तो लेवल 3 का जो बेसिक पे होता है वो होता है 21 या 700 से स्टार्ट होता है। आपको जब न्यू ज्वाइनिंग होती है तो स्टार्टिंग में आपको 21 या 700 बेसिक पे मिलता है। ठीक है, अब बेसिक पे मैं भी आपको जो साइड में मेरा सैलरी स्लिप दिख रहा है वो इसी महीने का, अगस्त महीने का मेरा सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो मेरा जो कितना है सैलरी अभी मैं आपको सब दिख रहा है, लेकिन बता दे रहा हूँ। तो मेरा बेसिक पे है ना प्रेजेंट में वो है 23,100 रुपये। ठीक है, 23,100 रुपये मेरा बेसिक पे है। अब बेसिक पे 23,100 रुपये है। इसके बाद मुझे जो आपको डीए दिख रहा है, डियरनेस अलाउंस जैसे हम बोलते हैं, इसे हम हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो हर साल जो है महंगाई भत्ता हमारा बढ़ता जाता है। तो हर 6 महीने में हमारा महंगाई भत्ता बढ़ता है। कभी 3%, कभी 4% के समथिंग, ऐसे 3-4% हर साल महंगाई भत्ता बढ़ता है। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट में महंगाई भत्ता चल रहा है वो 50% चल रहा है। तो बेसिक पे का 50% मुझे मिलता है डीए अलाउंस, यानी डियरनेस अलाउंस जैसे हम बोलते हैं। तो ये बन रहा है 11,550 रुपये मेरा डीए है। ठीक है, उसके बाद मिलता है मुझे एचआरए कितना मिलता है दोस्तों। एचआरए मिलता है 3 तरह से, 10%, 20% और 30%। अगर आपका घर किसी रूरल एरिया में है यानी विलेज एरिया में है तो आपको मिलता है 10% बेसिक पे का। और अगर आपका घर की सिटी में है तो उसका पैसा मिलता है आपको 20%। ठीक है, और अगर आपका किसी बड़ी सिटी में जैसे दिल्ली या मुंबई जैसी सिटी में आपका घर है तो आपको इसका पैसा मिलता है 30%। ठीक है, तो मेरा जो घर है रूरल एरिया में है तो मुझे जो पैसा मिलता है 10% मिलता है बेसिक पे का। तो कितना पैसा मिलता है दोस्तों, मुझे 2310 रुपये प्रेजेंट में मुझे इस महीने का 2310 रुपये मुझे एचआरए मिला है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टीपीटी पे। टीपीटी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता है, 27 रुपये मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टी शॉप, यानी साबुन मिलता है, आप लोग जो नहाते हो उसका भी पैसा हमें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो कितना मिलता है अभी 56 रुपये है ना, 56 रुपये हमारा टी शॉप है। अभी पहले इसी साल से बढ़ा है, पहले ये 45 रुपये मिलता था, लेकिन इस साल से हमें ये 56 रुपये मिलने लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्स पे। रिक्स पे क्या होता है कि अगर आपका मतलब आपका जॉब किस एरिया पे डिपेंड करता है। आपका यहाँ पर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वहाँ पर कितना रिस्क है, यानी कैसा एरिया है, फील्ड है, पीस है, या फिर कैसा है। अगर आपका फील्ड एरिया है तो वहाँ पर रिस्क पे, अभी फिलहाल जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ का रिस्क पे कितना है दोस्तों, यहाँ का है 12,125 रुपये मेरा रिस्क पे है। ठीक है, पहले ये रिक्स पे कितना था, यहाँ पर 9,700 रुपये था। तो अभी 1-2 महीने पहले ये बढ़ के कितना हो गया, 12,125 रुपये यहाँ का रिक्स पे हो गया है। ठीक है, और जो आपको लास्ट में दिख रहा है एरियर ऑफ टी शॉप, यानी जो मेरा एरियर क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको किसी भी चीज़ का पैसा जो है पेंडिंग रहता है गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो गवर्नमेंट आपको एरियर के रूप में प्रोवाइड कराती है। आपको ऐसे कोई चीज़ का ऐसे डी आपका बढ़ गया, जुलाई से आपको पैसा मिल रहा है सितंबर अक्टूबर में, तो आपको जो 3-4 महीने का जो पेंडिंग पैसा है वो आपको गवर्नमेंट एरियर के रूप में प्रोवाइड कराती है। तो जो आपको 77 रुपये जो एरियर और टी शॉप है, तो पहले ये 45 रुपये था टी शॉप, अभी 56 रुपये हो गया है। तो पर मंथ 11 रुपये बढ़ गया। तो इसका मुझे जनवरी से लेकर के अभी तक का एरियर मिला है। ठीक है साथियों, तो मैं अभी ये तो मेरा टोटल पे है। टोटल पे कितना हो रहा है, 51,918 रुपये मेरा जो क्या है टोटल पे है ना। अब इसमें से कुछ पैसा मेरा कटता भी है, हर साल जो है कटता है। किस किस चीज़ में कटता है, बात करते हैं अर्गिस। ये आपको साइड में दिख रहा है अर्गिस। अर्गिस क्या होता है, असम राइफल ग्रुप इंश्योरेंस। ठीक है, आपको कोई किसी जवान को कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके घर वालों को जो गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कराती है वो इसी ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू कराती है। ठीक है, तो ये मेरा कितना करता है दोस्तों, ये मेरा करता है 2804 रुपये मुझे मेरा इस महीने का जो अर्गिस कटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलता है, नेक्स्ट कहाँ करता है दोस्तों, EMPTR जो आपको साइड में दिख रहा है, ये मेरा क्या है, जो NPS न्यू पेंशन स्कीम जो असम गवर्नमेंट चला रही है न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू। तो ये पैसा किस लिए करता है कि आपको लास्ट में जब फंड मिलता है, अभी न्यू फंड मिलता है, पहले तो OPS चलता था ओल्ड पेंशन स्कीम, तो फिलहाल जो बंद है तो ये NPS करता है ना। तो NPS आपको जितना पैसा लास्ट में आप अगर गवर्नमेंट कट करके म्यूचुअल फंड में लगा देती है तो जो पैसा लास्ट में आपको मिलता है वो कुछ पैसा आपको इन हैंड मिल जाएगा और कुछ आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह करता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा टोटल कितना कर रहा था, 3465 रुपये मेरा टोटल पैसा कट जाता है। ठीक है साथियों, 3465 रुपये मेरा ये पैसा
कट जाता है। तो इस तरह से मेरा जो 51,918 में से कितना 6,269 रुपये कट गए। जो मेरा इन हैंड मेरे अकाउंट में जो पैसा आता है वो कितना आता है 45,649 रुपये, मेरा जो अगस्त महीने की जो सैलरी स्लिप मेरा जो आया हुआ है। ठीक है, अब आपको बात बता दूं कि ट्रेनिंग टाइम पे ये पैसा कितना मिलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ट्रेनिंग टाइम पे आपको HRA और TPT आपको नहीं मिलता है, बाकी सारा पैसा मिलता है। जो आपको HRA और TPT दिख रहा है लगभग 5,000 रुपये आपको कम मिलेगा। तो अभी मेरा 45,600 रुपये समथिंग जो सैलरी है, आपको ट्रेनिंग टाइम पे अभी आप ट्रेनिंग करोगे तो इस टाइम पे आपको 39-40 हज़ार रुपये समथिंग ऐसा आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है साथियों, 39-40 के समथिंग अगर आप ट्रेनिंग करोगे, जो न्यू बैच आने वाला है, तो आपको 39 समथिंग आपको पैसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग टाइम पे। उसके बाद आपको जैसे ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको HRA TPT मिलना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये कितने मतलब हर साल में कितना पैसा बढ़ जाता है ना। तो मैं बता दूं, हर 6 महीने में तो आपका DA बढ़ता है, यानी हर 6 महीने में आपको 4% या 3% जैसा DA बढ़ता है। तो एक साल में 8% तो आपको DA बढ़ जाता है। तो 8% DA बढ़ गया, यानी तकरीबन 23,100 का 2,000 समथिंग आप तो ये DA हो जाता है। और बेसिक पे बढ़ता है एक बार, या तो जुलाई में या तो जनवरी में। आपको जॉब का हुआ तो जुलाई के बाद हुआ है तो आपको जनवरी से बढ़ता है, और जनवरी जुलाई के बीच में आपको पोस्टिंग हुई है तो जो आपको जो नौकरी लगी थी तो आपको कितना जुलाई से बढ़ता है। ठीक है, तो हर साल लगभग 1200-1300 रुपये आपको बेसिक पे बढ़ जाता है, और 2,000 के समथिंग आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। तो 3,3500 समथिंग आपका पर ईयर सैलरी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपकी सैलरी से असम राइफल की जो सैलरी है या किसी भी पैरामिलिट्री पोस्ट में लगभग सभी जगह होता है सेम ही है, लेकिन अगर आपको रिक्स पे में कहीं कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, नहीं बाकी सब चीज़ सबको मिलता है। तो इस तरह से आपको टोटल पे जो है अभी फिलहाल मुझे मिल रहा है 45,649 रुपये। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब जो भी कमेंट करोगे मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।